बस मम्मी जी, बहुत हो गया आपका। मैं तो कल ही कह दूंगी इनसे कि ढंग की जगह देख लो और निकलो यहाँ से। हम कर लेंगे अपना सामान शिफ्ट, आप ही रहो यहाँ पर अकेले। तंग आ चुकी हूँ मैं। अरे अरे बहू सुन, तो कहाँ जा रही है? हे भगवान, क्या हो गया मुझसे ये? अब कैसे समझाऊंगी इसे? ये तो मेरे बेटे के कान भी भर देगी, वो भी अब मेरी बात नहीं सुनेगा। हे भगवान, क्या करूं? हे ऊपर वाले, अब तू ही रास्ता दिखा मुझे, क्या करूं अब मैं? हेलो हेलो बेटी। क्या हुआ मम्मी आपको? आपकी आवाज ऐसे क्यों आ रही है? इतनी घबराहट में क्यों हो? क्या हुआ है? वहाँ सब ठीक है ना? आप तो ठीक हो ना मम्मी, बोलो ना क्या हुआ? अरे बेटा यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ गड़बड़ हो गया बेटा। अरे कुछ ठीक नहीं है। अरे मम्मी क्या हुआ, बताओ तो सही मुझे। अरे बेटा, तेरी भाभी ना मुझसे अलग होने का कह रही है। अरे तेरी भाभी बोल रही है कल ही मैं अपना सारा सामान लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, भले मैं किराए के घर में रह लूंगी लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। वो तो जिद ही ठान के रख ली है कि मैं तो यहाँ नहीं रहूंगी, कुछ भी हो जाए मैं किराए के घर में रह लूंगी तो रह लूंगी। अरे पता नहीं उसकी अकल को क्या हो गया है। बेटा मेरी तो बिल्कुल वो सुन ही नहीं रही है। क्या मम्मी, भाभी ऐसा कह रही है? भाभी ऐसा कैसे कह सकती है? आप मेरी बात करवाओ भाभी से, मैं बात करती हूँ उनसे। अरे बेटा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर वो इस घर से चली गई तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? अच्छा मम्मी आप परेशान मत हो, आप बैठो आराम से, मैं आती हूँ। आधे एक घंटे में मैं पहुँच जाऊंगी, ठीक है? ठीक है ना मम्मी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, आप परेशान मत हो। आप रखो फोन, मैं आती हूँ। हे भगवान, अब क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भाभी आपका दिमाग तो ठीक है ना? अरे कम से कम आप माँ के बारे में तो सोचो, क्या कमी छोड़ी है आपके लिए? देखिए दीदी, आप हमारे मैटर में ना पढ़ो ना तो ही ठीक है। अरे क्यों ना पढ़ूं मैं इस मैटर में? अरे आखिर मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ, इस घर के फैसले लेने का अधिकार मेरा भी है। आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया और मैं बोलूं भी नहीं? अरे बेटी अब तू ही समझा इसे, मैं तो इसे समझा कर हार गई। ये तो मेरी एक बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। क्यों मम्मी जी, आप क्यों गिड़गिड़ा रही हो? अरे सारा किया धरा तो आपका ही है। ऐसा क्या कर दिया मैंने? मैं ना ये घर कभी नहीं छोड़ना चाह रही थी, लेकिन आपने ना मुझे मजबूर कर दिया मम्मी जी। अरे बात बात पर आपका टोकना इतना हो गया था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अरे मेरी भी सहने की एक सीमा है। अरे दीदी आपको पता है, मैं इस घर में ना तो अपने मन पसंद का खाना खा सकती हूँ, ना तो अपने मन पसंद के कपड़े पहन सकती हूँ। यहाँ तक दीदी कि मैं एक अपनी मन पसंद की छोटी चीज भी इस घर में नहीं ला सकती हूँ। दीदी आप ही बताइए, जब मुझे बार बार ये जताया जाएगा कि ये तुम्हारा घर ही नहीं है, तो आप ही बताइए दीदी क्यों रहूँ मैं इस घर में? किस लिए रहूँ? आप बताइए, आप मैं गलत हूँ क्या? अरे बेटी मैं तो इसे समझाने के लिए ये सब कहती थी, तू ही बता अब क्या मुझे अपनी बहू पर इतना भी हक नहीं है कि मैं इसे समझाने के लिए भी कुछ बोल दूं? अरे भाभी आप गलती करोगे तो क्या मम्मी का इतना भी हक नहीं है कि आपको टोक दे, आपको समझाए? पूरा हक है इनका, खूब रोके टोके, लेकिन पर ये रोके टोके तब जब मेरी गलती हो। इन्हें तो बस मुझे बेवजह परेशान करना होता है। और दीदी मैंने इस घर से अलग होने का फैसला एक दिन में नहीं ले लिया है। अरे मैं तो इनकी रोज रोज की चिक चिक से परेशान हो गई थी। इनकी ना रोज रोज की चिक चिक अब मेरे कानों को चुभने लगी थी। सुबह होती नहीं कि इनका मुंह बजना शुरू हो जाता है। देखिए दीदी मैं इतना सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, इतना बर्डन मैं नहीं संभाल सकती। इनकी वजह से मैं परेशान रहूं पूरा दिन और मेरी वजह से ये परेशान रहती हैं। इससे तो अच्छा यही है ना कि हम दोनों अलग अलग रह ले तो ही ठीक है। देख बेटी अब तू ही बता, भला मैंने इसके साथ ऐसा क्या बुरा कर दिया? देखिए भाभी आपसे ज्यादा मैं मम्मी को अच्छे से जानती हूँ। अरे आपकी तो इतनी अच्छी किस्मत थी कि जो आपको मेरी मम्मी जैसी सास मिली है। आप ही बताओ, बहू सास से अलग होते हुए अच्छी लगेगी क्या? आपको पता भी है कितनी बदनामी होगी समाज में हम लोगों की, सारे रिश्तेदारों को पता चल जाएगा कितनी बदनामी होगी इस घर की। आपको तो कोई पड़ी ही नहीं है इस घर की। अच्छा दीदी तो आप बताओ, आप क्यों अलग हो गई अपनी सास से? आपकी भी तो सास बहुत अच्छी थी। हो गई आपकी बोलती बंद? भगवान की दया से मेरे सास के तो हाथ पैर चल रहे हैं, लेकिन तुम्हारी सास के तो हाथ पैर भी नहीं चलते थे, बूढ़ी हो चुकी थी बिल्कुल से। फिर क्यों अलग हो गई उनसे? अरे दूसरों को कहना बहुत आसान होता है, जब ऊपर अपने बीतती है ना तब पता चलता है। अरे भाभी आपको जब नहीं पता हो ना कुछ भी तो नहीं बोलना चाहिए। अरे आपको क्या पता कैसी थी वो? मैं जानती हूँ कैसी है वो।
अरे मैं क्या बताऊं उनको। अरे मैं रहती थी उनके साथ, वो कैसी थी ना मैं जानती हूँ अच्छे से। अरे मैंने भुगता है उनको इतने साल। अरे वो मेरे साथ अच्छी होती ना तो मैं उनसे कभी भी अलग नहीं होती। अरे उन्होंने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया था उस घर में, इसलिए मुझे मजबूरी में उस घर से अलग होना पड़ा। और भाभी आपको कोई हक नहीं है मेरे ससुराल वालों के बारे में कुछ भी बोलने का, समझ में आया? मेरी लाइफ है, जैसे चाहूँ वैसे रह सकती हूँ और जो करना हो वो कर सकती हूँ। आप नहीं बोल सकती हैं बीच में। तो फिर दीदी ऐसे तो मैं भी बोल सकती हूँ आपको। आप क्यों मेरी लाइफ में इतना इंटरफेयर कर रही हो? मेरी भी तो अपनी लाइफ है, मैं भी कुछ करूँ अपने घर में, आपको क्या? लेकिन भाभी मेरा हक इस घर में उतना ही है जितना आपका है। अरे इस घर की बेटी हूँ मैं जो चाहे वो बोल सकती हूँ आपको। और आप मेरी मम्मी के साथ गलत करोगी तो मैं बोलूंगी नहीं क्या आपको? देखो भाभी मैं चुप नहीं रहने वाली हूँ अगर आप मेरी मम्मी के साथ गलत करोगी तो, समझ में आया? देखिए दीदी मैं आपको बोलने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, आप बोलिए, लेकिन आप भी तो सही का साथ दीजिए ना। जिस बारे में पता नहीं हो तो उस बारे में क्यों बोलना आपको? और बेटियां ना मायके में पंचायत करते हुए अच्छी नहीं लगती हैं। अरे आप आइए, अच्छे से रहिए, उसमें क्या दिक्कत है? मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ आप अपना देखिए पहले, फिर बाद में मुझे ज्ञान बांटिएगा, समझ आई आपको? खुद की सास का ख्याल तो आप रख नहीं पाई और मुझे ज्ञान देने आ गई। देखिए भाभी अगर मेरी सास मेरे साथ अच्छे से व्यवहार करती ना तो मैं उनसे कभी भी अलग नहीं होती। एक बात बताऊं दीदी, आप ना मुझे ज्ञान देती हुई, लेक्चर देती हुई तब अच्छी लगती जब आप खुद अपनी सास की सेवा कर रही होती, आप अपनी सास के साथ रह रही होती। और आप मुझे रीजन क्या बता रही है कि आपकी सास अच्छी नहीं थी इसलिए आप सास से अलग हो गई, और मुझसे क्या बोल रही हो कि तुम भाभी अपनी सास से अलग मत हो। मेरी माँ बहुत अच्छी है, तुम बहुत किस्मत वाली हो भाभी जो तुम्हें मेरी माँ जैसी सास मिली है। देखिए दीदी ये माँ तो बहुत अच्छी होंगी लेकिन सास अच्छी नहीं है। अरे ये मुझे थोड़ा भी भरोसा करती, थोड़ा भी मुझे समझ पाती, मुझे सपोर्ट करती तो मैं इनसे कभी अलग नहीं होती। अरे दीदी एक बात बताऊं आपको, अरे जितना मैंने इनको सहन किया है ना, इनकी खरी खोटी बातें सुनी है ना, इनको बर्दाश्त किया है ना, उसका 1% भी आपने नहीं सहा होगा। और दीदी एक बात कहूँ मैं आपसे कि हर बेटी को ना अपनी माँ ही अच्छी लगती है और हर माँ को अपनी बेटी ही सही लगती है। जैसे हर माँ अपनी बेटी की हर गलती को नजरअंदाज करती है ना, उसका अगर 5% भी अपनी बहू के लिए सोचे ना, उसकी गलतियों को नजरअंदाज करे ना, तो ये कभी भी किसी के घर में सास बहू के झगड़े कभी हो ही ना। बहू एक मौका मुझे और दे दे तू, बहू तो मुझे माँ समझकर ही एक मौका दे दे, मैं दोबारा कभी भी तेरे साथ गलत बर्ताव कभी नहीं करूँगी। वाह मम्मी जी, खुद पर ये बात आई तो कैसे पलट गई आप। अरे मम्मी जी ये बात थोड़ा अपनी बेटी को समझा देती आप, तो क्यों एक बेटा अपनी माँ से अलग होता? वो बेचारी बूढ़ी औरत दर दर की ठोकरें खा रही है, बेचारी अपनी बेटे की राह देखते देखते वो इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। सही कह रही है बहू, काश मैं अपनी बेटी को समझा दी होती तो आज मैं इतने बड़े पाप का भागीदार नहीं बनती। मुझे तो आज समझ में आया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी। जब आज मेरे ऊपर खुद ये बीती तब समझ आया। मैं तो हमेशा अपनी बेटी की गलतियों को बढ़ावा देती थी, कभी उसे समझाती नहीं थी। हाँ भाभी सही कह रही हो आप, मैंने तो इतना बड़ा पाप किया है कि उसे कम भी नहीं कर सकती, माफी भी नहीं मांग सकती हूँ। मैंने तो एक बेटी को एक माँ से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया है। मैं चाह के भी इस बात को सुधार नहीं सकती हूँ क्योंकि सासू माँ तो अब हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चली गई हैं। देखिए दीदी जो हो गया उसे बदल नहीं सकती हैं आप, लेकिन अभी आपके ससुर जी हैं तो आप उनकी सेवा जी भर के कर सकती हैं, अपने पाप को थोड़ा कम जरूर कर सकती हैं। भाभी माफ कर दीजिए मुझे, मैं तो अपना घर संभाल नहीं पाई और आपको समझाने चली आई। बहू तू तो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी ना कभी भी? मैं आज के बाद कभी भी तुझे कुछ नहीं बोलूंगी, जैसा तू करेगी सब मैं तेरा साथ दूंगी। नहीं मम्मी जी, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं तो सिर्फ आपको आपकी गलती का एहसास दिलवाना चाहती थी। मैं भला इतना बड़ा पाप कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि आपके बेटे को मैं कभी भी आपसे अलग नहीं कर सकती हूँ। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा?
आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।